ये देश डूब रहा है। अगले 40 साल में ये पूरा पानी के अंदर चले जाएगा। भाई आप मानोगे, ये घर जो नीचे का पार्ट देख रहे हो, दरवाजे तक कभी कभी अंदर आ जाता है पानी, ये समुद्र का। मैं उनसे पूछा आपको डर नहीं लगती है कि मतलब ये कोई लेक और ये कोई रिवर नहीं है, ये पैसिफिक ओशन है जो आपके घर के अंदर आ जाती है। तो बोलते नहीं, जब पानी ऊपर आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम तैरने निकल जाते हैं। यहाँ पर खड़े खड़े समझ में आ रहा है कि ये देश कैसे डूब रहा है। अब वो जो आइलैंड है भाई, वो ये आइलैंड से कनेक्टेड था, लेकिन वो धीरे धीरे देखिए पानी के अंदर चले गया है। भाई पहुंच जाए बस आराम से यार। यार ये जगह का जो टाइटल है ना, द सिंकिंग पैराडाइज, वो बिल्कुल सही है। स्वागत करता हूं आप लोगों का द सिंकिंग पैराडाइज तुवालू से। स्वागत करता हूं आप लोगों का दुनिया की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री तुवालू से। आज है मेरा तीसरा दिन। आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा रहेगा, एक में हम ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे और पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं घुमाया तुवालू देश थोड़ा सा। आज के वीडियो में भाई मैं एक्सप्लोर करूंगा ये कंट्री को और ज़्यादा डीप में, और वो चीज़ करने की कोशिश करूंगा जो आज से पहले यहाँ पर कोई ट्रैवलर नहीं किया। जैसे भाई ये जो फूनाफूटी का आइलैंड है, ये बीच बीच से वाटर राइजिंग की वजह से टूट गया है। वो सारे आइलैंड से सारे कुछ कनेक्शन खत्म हो गए हैं। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ भाई कुछ फिशरमैन को पकड़ के उस आइलैंड में बोट लेके जाने की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। लेकिन यार मुझे ये देश देखना है पूरा। वैसे भाई कोई बहुत फेमस जगह जाता हूँ ना मैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, लेकिन जो लीस्ट विजिटेड जगह होती है ना, वहाँ से मैं सोचता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है आप लोग दोबारा कभी ये सारी चीज़ देखो। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 10। चलते हैं भाई थोड़ा सा यहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पी के बाइक निकाल के चलते हैं कोस्ट की तरफ। यहाँ पर कोस्ट ही कोस्ट है भाई, वो देख रहे हो, वहाँ पर देश खत्म, वहाँ पर पानी मिल जाएगा, वहाँ पर देश खत्म, वहाँ पर पानी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके हम कोई भी लोकल फिशरमैन को ढूंढेंगे और निकलेंगे भाई एक नए एडवेंचर पे। तो यार वैसे तो होटल में ना भाई ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी खाली कॉफ़ी पी रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाऊंगा तो यार बहुत ज़्यादा आलसीपन आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार अभी खा लिया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, इस वजह से भाई मैं खाता ही नहीं हूँ बिल्कुल। और देखो भाई यहाँ पर होटल का सारा कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, पूरे कैन वगैरह हैं, इनको प्रॉपर संभाल के रखना पड़ता है। यहाँ पर पानी में नहीं फेंक सकते, और यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड इस देश के कोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कचरा फेंकने के लिए। ये लोग शिप से कचरा दूसरे देश में लेके जाते हैं, फिजी में लेके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे डिस्पोज करते हैं। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो कॉफ़ी ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर दिया हूँ, कॉफ़ी पीते हैं, बाइक लेके निकलेंगे भाई। तो भाई साहब देखो, ये है हमारी गाड़ी जिसको मैं रेंट किया था। आप लोगों ने भाई पिछले वीडियो में देखा रहेगा, एक दिन का मैं इसका दे रहा हूँ 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 1200 रुपये बनते हैं। 1200 रुपये में भाई ये गाड़ी मिली है। और यार मैं ना कुछ लोगों को कन्विंस भी कर लिया हूँ, साथ में हमारी होटल में ना 3-4 और लोग थे, बोला साथ जाएंगे, थोड़ा सेफ रहेगा। और सबसे मेन चीज़, ये सब बोट राइड लेना बहुत महंगा होगा भाई, 200-300 कितना डॉलर मांगेगा क्या पता। अब वहाँ तो कोई जाता नहीं है, तो वो लोग भाई अंधाधुंध पैसा चार्ज करेंगे। मैं बोला अगर भाई 3-4 लोग साथ रहेंगे तो पैसा स्प्लिट कर सकते हैं, तो भाई पैसा भी बच जाएगा और साथ में कोई रहेगा तो मज़ा भी आएगी। और यहाँ पर देखो नारियल कितने नीचे होते हैं यार, हाथ लगा के आप छू सकते हो नारियल को। हेलो। तो ये भाई शायद जापान से हैं। और ये दोनों को जो गाड़ी मिली है ना, वो गियर वाली मिली है, और हमको मस्त एकदम स्कूटी मिली है, एक्टिवा। हमको तो आदत है भाई, जब मैं इसको रेंट कर रहा था ना, जिससे रेंट करता वो बोले आपको सिस्टम समझा देती हूँ, यहाँ पर ऐसा करना है, वहाँ पर ऐसा करना है। मैं बोला भाई मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया में रहा हूँ और यही चलाया हूँ मैं, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो हंस रही थी भाई। चलो तो भाई साहब, ये जो भाई देख रहे हो जैपनीज़ भाई, ये अपनी वाइफ को छोड़ दिए, एडवेंचर लवर है भाई, बोलते वो नहीं एडवेंचर कर पाएगी, मैं चलता हूँ साथ में। और ये देखो, ये है तुवालू देश का पार्लियामेंट, जो आप लोगों को मैं अभी तक नहीं दिखाया। अभी मेरे पास एक और दिन बचा है, ये मेरा तीसरा दिन है, कल मेरा चौथा दिन होगा। तो उसमें मैं पूरा देश पैदल चलूँगा, स्टार्ट से लेके एंड तक। सुबह सुबह 6 बजे स्टार्ट करूँगा, तब आप लोगों को ना एक कंट्री के फैक्ट और सारी चीज़ें बताऊँगा। और ये देखो, ये है यहाँ का पेट्रोल पम्प, और आप लोगों को देखने मिलेगा तुवालू का झंडा। चलते चलते मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्विक तुवालू के झंडे के बारे में बता दूं। तुवालू के झंडे में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखने मिलेगा यूनियन जैक। यूनियन जैक आपको बता चुका हूँ भाई, जो यूके का फ्लैग है उसको यूनियन जैक बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्री में ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। इस देश को इंडिपेंडेंस मिली है 1978 1 अक्टूबर ब्रिटिशर्स से, तो इस वजह से आप लोगों को उसका झंडा देखने मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इनके झंडे में देखो तो आप लोगों को 9 स्टार देखने मिलेंगे। 9 स्टार आपको पिछले वीडियो में ज्योग्राफी बताया था,
तुवालू देश बना है 6 एटॉल और 3 आइलैंड से, जो मिलके बनते हैं 9, और हर एक आइलैंड का एक स्टार है। इस वजह से आप लोगों को तुवालू के झंडे में 9 स्टार और यूनियन जैक देखने मिलेगा। चलो भाई, मस्त हवा चल रही है, कंपेनियन मिल गए हैं, मज़ा आ जाएगी यार। ये देखिए पुलिस वाले भाई खड़े हैं यहाँ पर, जनरल स्टोर सा है। तो भाई साहब, पिछले 1 घंटे से मैं हर मछुआरे से हर घर में घुस घुस के पूछ रहा हूँ कि भाई कोई हमको लेके चले जाए। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बोट आप लोगों को देखने मिलेगी। और यहाँ पर देखो एक आदमी है, उससे भी मैं पूछा कि कोई नाव मिल जाए जो हमको ना आइलैंड पे लेके जाए, उधर कहीं भी घुमाएं और एकदम रिमोट आइलैंड पे लेके जाए। वो बोले ना बहुत सारे लोग फिशिंग करने ऑलरेडी चले गए हैं और जो लोग आएंगे वो शायद आपको लेके जा सकते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर भी ना मुझे फिशरमैन के घर दिख रहे हैं, किसी से पूछते हैं, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट जगह होगी। ये वॉफ सा बना हुआ है, यहाँ पर सारी नावें खड़ी हुई है। जिसकी नाव होगी ना भाई, वो तो आराम से लेके जाएगा। अब भाई मछली पकड़ने से इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना हम उसको दे देंगे 2 घंटे 3 घंटे में, तो भाई उनके लिए तो अच्छा ऑफर है। चलो भाई साहब, बारिश थोड़ी सी रुक गई है, चलते हैं, हमारी सर्च जारी रखते हैं। मैं जा रहा हूँ भाई बाइक लेके सीधा बीच पे। बाइक लेके आ सकते नहीं आ सकते मालूम नहीं, लेकिन मैं निकल गया। यार क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। पानी देखो कितना ज़्यादा ब्लू है यार। यार यहाँ पर भी दूर दूर तक कोई नहीं है। और यहाँ देखो ये पत्थर सा लगा के रखे हैं, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल है यार। फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई यार। मैं आइलैंड जाना है यार, कोई ना कोई। दूर पे अगर आप देखो ना, वो देखो भाई, वहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि आप लोगों को बताया, ये जो जगह है भाई फूनाफूती, ये एक एटॉल है। एटॉल क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। ये एक रिंग शेप का लैंड मास होता है समुद्र के बिल्कुल बीच में, जो जमीन के अंदर से निकले हुए वॉल्केनो या फिर जो एग्जिस्टिंग वॉल्केनो रहता है, जब वो डूब जाता है तब वो बनता है। और ये भाई पूरा गोल शेप का होता है। तो यहाँ से ना थोड़ा सा आप लोगों को दिखेगा नॉर्मल, फिर जगह जगह पे ना टूटा टूटा है। तो वही जगह हमको एक्सप्लोर करना है। और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा आइडिया लगेगा। ये देखो, ये जो फूनाफूटी एटॉल है, ये यहाँ तक गया, फिर बीच में यहाँ पर टूट गया, फिर वहाँ पर देखिए टूट गया, फिर वहाँ से इतना लंबा पूरा गैप है, फिर उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर सामने देखने मिलेगा। तो हमको ना भाई वहीं पीछे या फिर वहाँ कहीं भी जाना है। मिल जाए यार कोई बोट, मज़ा आ जाएगी। तो भाई साहब, जब हम निकले थे तो हम थे 4 लोग। 4 में से एक वापस चले गया, जो आप लोगों को दिखाया था जैपनीज़ भाई। वो बोला तुम्हारे एडवेंचर के चक्कर में मेरी वाइफ टेंशन लेते रहेगी कि भाई कहाँ गया, कितना घंटा हो गया, कहीं पानी में डूब तो नहीं गया। तो बोला भाई मैं जाता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। हम लोग बोले भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पीछे देखिए, वहाँ पर एक कपल है, वही बचे हैं। और मैं ना अब ये रैंडम कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर कुछ है रास्ता या फिर क्या सीन है। यहाँ पर सारे कुछ देखिए बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं। कुत्ते कितने सारे हैं भाई साहब, कुत्ते से मेरी बहुत फटती है। देखो यहीं देख रहा है वो भाई, यहाँ से एक और निकला। यहाँ के कुत्ते भौंकते नहीं है भाई, ये अच्छा है। और देखो कंटेनर अब यहाँ पर उतरा है, कुछ सामान यहाँ पर आया होगा। जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ, जो तुवालू देश है यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर, फिजी से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। यहाँ पर सबसे पहले तो इतना ज़मीन है ही नहीं कि कुछ उगा सकें, और यहाँ की जो सॉइल क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। इस वजह से इनको सारा कुछ चीज़ें बाहर से मंगाना पड़ता है। ये देखो बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं यार, जो पूरे खाली हो गए हैं। पैसिफिक डायरेक्ट लाइन। यहाँ पर एक बोट खड़ी हुई है, लेकिन फिशरमैन नहीं है। तो भाई साहब, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:50, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। सुबह से हम निकले थे भाई, 10 बजे से ढूंढ रहे हैं। अभी 4 घंटे बाद फाइनली कोई फिशरमैन रेडी हुआ है। देखो भाई, वो जो भाई आगे जा रहे हैं उनका नाम है स्टीव, और वो बोले मैं $300 लूँगा, कम से कम $300। तो बहुत रिक्वेस्ट और बहुत बार्गेन करने के बाद वो $200 में मैं उनको मना दिया हूँ। अभी हम जा रहे हैं एक एडवेंचर पे। ये देखो यहाँ पर मोटे प्लास्टिक का यहाँ पर चलने का रास्ता बना के रखे हैं, और वो सामने दैट्स आवर बोट, दैट वन। तो भाई देखो, ये सामने वाली है हमारी बोट। भाई थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, और कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कुछ भी नहीं मालूम। जो भी होगा मज़ा आने वाली है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ ये आइलैंड के बारे में, कि ये डूब कैसे रहे, क्या सारा सिस्टम है, सब बताऊँगा आप लोगों को। चलिए भाई, सब एंटर करते हैं बोट में। और यहाँ पे देखो भाई, बोट में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। मेरी तो देख के भाई डर लग रही है। ये देखो भाई, थोड़ा सा पानी
इसमें जमा है। ये देखो मेरा थोड़ा सा पैर भी डूब गया देखो। होपफुली भाई जाके आ जाए इसमें प्रॉपर। Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. तो यार अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ से पूरा का पूरा एटॉल दिख रहा है। आपको बताया ये राउंड शेप लैंड एरिया होता है समुद्र के बीच में। यहाँ से पूरा गोल दिख रहा है क्योंकि हम पानी के एकदम बीच में आ गए, लगून के बीच में आ गए हैं। ये देखो आप लोगों को साउथ वाला हिस्सा देखने मिलेगा जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में दिखाया था। फिर वहाँ से जगह खाली है, वो पूरा पानी के अंदर डूब गया। फिर वहाँ से जगह खाली है, फिर ऐसा पूरा घूम के आप लोगों को इस तरफ थोड़ा आइलैंड देखने मिलेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा आइलैंड है और हम हैं बिल्कुल बीच में, जहाँ एक टाइम पे वोल्केनो हुआ करता था। उसके बीच में जो मुंह है उसके सेंटर में भाई, जिसको अभी लगून बोलते हैं, टी आनो लगून। और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी ऐसी फिशिंग शिप भी देखने मिलेगी बीच में। तो भाई साहब तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद हम जो फूनाफूती का मेन आइलैंड है जहाँ पर सारे लोग रहते हैं उसको क्रॉस कर दिए हैं। वो देखो, वो जो देख रहे हो वो है सदर्न पॉइंट जो आप लोगों को मैं कल दिखाया था। और सारी होटल एयरपोर्ट वो आप लोगों को इस तरफ देखने मिलेगा। अब हम उसको छोड़ के देखिए ये बीच में पूरा पानी है। अब दूसरे आइलैंड की तरफ पहुंच गए हैं। डर थोड़ा थोड़ा लग रही है लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना मैं आपको बता नहीं सकता। तो यार यहाँ पर खड़े खड़े समझ में आ रहा है कि ये देश कैसे डूब रहा है। आप क्लियर देख सकते हो कि आज से 50, 60, 100 साल पहले यहाँ पर जमीन हुआ करती थी, लेकिन अभी पूरा का पूरा खत्म हो गया है और धीरे धीरे और खत्म हो रहा है। ये देखो अब वो जो आइलैंड है भाई वो ये आइलैंड से कनेक्टेड था, लेकिन वो धीरे धीरे देखिए पानी के अंदर चले गया है। अभी भी कुछ छोटा सा वहाँ पर आप लोगों को पत्थर वगैरह देखने मिलेगा जो डिवाइड करता है वो पैसिफिक ओशन को ये लगून से। और खड़े रहना थोड़ा सेफ नहीं है भाई, बैठ जाता हूँ मैं, कभी इनके झटका पड़ा बाहर चले जाऊँगा मैं। भाई अब मेरी तो बहुत ज़्यादा फट रही है यार। ये देखो, ओ भाई साहब, ये देखो, ये देखो भाई मेरी हालत ख़राब हो रही है। क्या बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है यार। ओ भाई बहुत ज़्यादा हुई वो। भाई पहुंच जाए बस आराम से यार। पानी है भाई समुद्र के बीच में यार, डर तो बनता है। मुझे तैरने भी नहीं आता है। सब अबे बाप रे बाप। बस यार कैसे भी ये सेक्शन थोड़ा सा पास हो जाए। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी लहर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर लगून मिल रहा है पैसिफिक ओशन से। ओ भाई ओ खाली ये थोड़ा सा क्रॉस हो जाए यार, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो भाई साहब इंटेंस 45 मिनट की बोट राइड के बाद हम इस देश के एकदम मतलब यहाँ के बाद तो क्या है क्या पता भाई, एकदम खत्म हो गए। यहाँ पर लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते मुझे मालूम नहीं। और मुझे लग रहा था कि हम बस 5 मिनट कोई नज़दीक के आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ पर उतर के थोड़ा सा एक्सप्लोर करके वापस चले जाएंगे, लेकिन मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि हम एकदम एंड में जाएंगे। मतलब लिटरली दुनिया के एंड में पहुँच गए हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्टेबल है। वहाँ पर इतनी लहर इसलिए आ रही थी क्योंकि वो पॉइंट पूरा का पूरा ओपन था, तो पैसिफिक ओशन से सारी लहर ये लगून के अंदर आ रही थी। देखो वो वाला पार्ट आप लोगों को दूर पे वहाँ पर लहर भी देखने मिलेगी। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लहर थी। अब वहाँ पर बीच में ना थोड़ा सा लैंड एरिया आ गया, इस वजह से सारी लहर रुक गई। और आइलैंड देखो भाई, यहाँ पर क्या मालूम कोई रहता है कि भी नहीं यार। वहाँ पर भी एक आइलैंड है और हम तो
जो एयरपोर्ट वाला एरिया है उससे तो कम से कम भाई 30 किलोमीटर अंदर आ गए रहेंगे। तो भाई साहब फाइनली 1 घंटे की अब तक की बोल सकते हो मेरी सबसे डरावनी जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं एकदम एंड में। ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया के एंड में पहुंच गए हैं। मुझे लगा 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम चलते जा रहे हैं। एक आइलैंड क्रॉस किए, 2 आइलैंड क्रॉस किए, पूरा एटॉल के एकदम एंड में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैप पे दिखाता हूँ हम हैं कहाँ पर। ये देखो भाई साहब, जो आप लोगों को सारा कुछ दिखाया था मैं देश, ये है नॉर्थ एंड, यहाँ से सारा चीज़ खत्म हो जाती है। ये है सदर्न एंड, यहाँ से सारी चीज़ खत्म हो जाती है। एयरपोर्ट, होटल और सारी चीज़ जो थी वो यहाँ थी और हम यहाँ से चले थे। तकरीबन 40 किलोमीटर चलने के बाद ये पूरे एटॉल के हम एंड पे आ गए हैं। और यार ये जगह का जो टाइटल है ना, द सिंकिंग पैराडाइज, वो बिल्कुल सही है। जगह इतनी खूबसूरत है भाई, लेकिन पूरी वीरान पड़ी हुई है और डूब रही है। तो भाई साहब इस आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करने से पहले मैं आप लोगों को तुवालू की सिचुएशन समझा देता हूँ। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये देश कितना ज़्यादा खतरे में, ये कितना स्पीड से डूब रहा है और इसकी वजह क्या है सब आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो तुवालू जो देश है ये 2021 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ये देश दुनिया का सबसे पहला देश होगा जो राइजिंग सी वाटर के कारण पूरा का पूरा पानी में चले जाएगा। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं 40 साल, कुछ बोलते हैं 50, कुछ बोलते हैं 70, क्योंकि भाई तुवालू देश आपको बताया 6 एटॉल और 3 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो कहीं का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है, कहीं का बहुत ज़्यादा नीचे है। जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है वो बस है 4.6 मीटर। तो मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट भी है ना इस देश का, वो भी 100-125 साल के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। तो भाई तुवालू पहला दुनिया का डिजिटल देश बन सकता है जिसका फिजिकल लैंड कुछ भी नहीं है, बस एक ये ख्याल में रहेगा, लेकिन इसका फिजिकल लैंड कुछ भी नहीं रहेगा। और यहाँ की गवर्नमेंट तो पूरी तैयारी कर रही है, ये देश का भी जो लैंड एरिया बचा हुआ है उसको सारा कुछ मेटावर्स में डाल रहे हैं, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो देख सके कि हमारे पास ऐसा लैंड हुआ करता था, हमारा भी देश हुआ करता था, बस ख्यालों में बचेगा ये देश। और यहाँ का जो राइजिंग सी लेवल है वो दुनिया के एवरेज से डबल स्पीड से बढ़ रहा है। जो पूरे दुनिया का एवरेज राइजिंग सी लेवल है वो है 2 mm पर ईयर, लेकिन अगर मैं ये फूनाफूटी आइलैंड के बारे में बात करूं तो ये हर साल 4 mm से लेके 5 mm के बीच डूब रहा है। और अगर ये इसी स्पीड से डूबता रहा तो ये पूरा जो देख रहे हो आप, ये 40 से 45 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। ये पेड़ भी नहीं बचेंगे, ये ज़मीन पे जहाँ खड़ा हूँ वो भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम चल रही है, यहाँ के लोग तो पूरा लिटरली तैयार होकर बैठे हैं। जिसके पास पैसा है वो फिजी, ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़मीन खरीद रहा है। जो लोग यहाँ से जा सकते हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। अब ऑफिशियल तो बोलते हैं यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 11,700, लेकिन उसमें से कितने 100 और लोग जो ये देश छोड़ के चले गए, यूएस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक स्कीम चल रही है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, हर साल 270 से 280 लोगों को सिटीजनशिप देता है ऑस्ट्रेलियन, ताकि भाई यहाँ वाले तैयार रहें। हर साल 280 को लेगा तो 10 साल में 2800 चले गए और 40 साल तक पूरा का पूरा देश खाली हो जाएगा। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बने, चाहे फिजी का सिटीजन बने, सारे लोग ये देश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा खतरे में है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो आज से कुछ टाइम बाद कुछ भी नहीं बचेगी। और खासकर ये तो भाई ऑलमोस्ट डूब ही गया है। ये यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है, कभी कभी कोई आइलैंड डूब जाता है 5 साल के लिए, फिर अचानक वो थोड़ा बाहर आ जाता है, फिर डूब जाता है, बाहर आ जाता है। और ये जो पार्ट है यहाँ आज तक आप लोगों ने एक भी वीडियो देखा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तक कोई आया ही नहीं है। चाहे वो बाहर के यूट्यूबर बोल दो, चाहे वो इंडिया के यूट्यूबर बोल दो। जो फूनाफूटी का मेन वाली पट्टी जो आप लोगों को मैं बहुत बार दिखाया, बस वहीं तक रहते हैं। लेकिन हम भाई थोड़ा एक्सट्रीम होके यहाँ तक आए हैं। तो चलिए चलते हैं। ये गाँव में कुछ लोग रहते हैं और जो हमारे ड्राइवर भाई है उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो देखते हैं भाई यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, खाना पीना कहाँ से लाते हैं। चलिए थोड़ा सा आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं और भी डिटेल देता हूँ आप लोगों को इस जगह के बारे में। चलिए। और यार यहाँ की ज़मीन पे जब आप चलोगे तो आपको 2 चीज़ फील होगी। एक तो ये जो मिट्टी देख रहे हो अभी यहाँ पर मैं पैर रखा, ये नीचे पूरी धंस सी रही है। और थोड़े थोड़े टाइम पे ना आप लोगों को ऐसे मेटल स्क्रैप भी देखने मिलेंगे, जो क्या पता यहाँ पर कितने 100 साल से पड़े रहेंगे यार। ये कुछ कैन फूड होगा या फिर मिलिट्री लाई होगी या फिर यहाँ के लोकल लोग खाने का इंतज़ाम किए रहेंगे। आपको बता चुका हूँ भाई यहाँ पर कुछ चीज़ होती नहीं है। इनको अगर गोश्त, मीट कुछ भी खाना रहता है तो उनको कैंड फूड ऑस्ट्रेलिया या फिर फिजी से मंगाना पड़ता है। और ये मुझे देख के लग रहा नहीं है कि भाई ये अभी जल्दी का है, ये कई 100 साल पुराना होगा। भाई साहब बहुत बेकार हाल है। और आपको बता चुका हूँ ये जो देश है
यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। यहाँ पर अमेरिकन बेस हुआ करता था वर्ल्ड वॉर 2 में। यहाँ पर अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन मिल के लड़ रहे थे जैपनीज़ से। इस वजह से आप लोगों को अगर दूर पे देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक डूबी बोट भी देखने मिलेगी, बड़ी सी। बोट क्या होता है, एक बड़ी सी शिप है। अब वो पूरा पानी भरा हुआ है भाई, नहीं तो वहाँ पर जाता मैं। और पीछे लहर देखो यार, क्या बड़ी बड़ी सी लहर आ रही है। इधर भी आप लोगों को बड़ी सी लहर देखने मिलेगी। ये देश में ना बहुत सारी जगह ना आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि जो ऐसा जंग लगी हुई चीज़ें हैं ना उसको छूना नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, टेटनेस वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो ये सब का बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको शायद मालूम होगा भाई, 2 बीमारी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, एक तो टेटनेस हो गया और एक रेबीज हो गया। तो भाई एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये चीज़ों से भाई काफ़ी ज़्यादा बच के रहना। अगर कुत्ता स्क्रैच कर दिया, काट लिया, बिल्ली स्क्रैच कर दिया, फिर कोई जानवर स्क्रैच कर दिया, काट लिया, तो उसको भाई हल्के में कभी नहीं लेना, तुरंत जाना डॉक्टर के पास में और इंजेक्शन लगवा लेना। और टेटनेस भी भाई अगर नहीं भी कुछ सीन है ना तो टाइम टू टाइम उसको लगवाते रहने का, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम लोग सीरियस में लेते नहीं है और बड़ा नुकसान कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ के नज़दीक आ गया यार, ये अनटच जगह है यार, दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ में वो लोग जो आए हैं वो कहाँ पर पीछे वहाँ चले गए। यहाँ पर आप बिना कपड़े नहाओ, कुछ भी करो, कोई है ही नहीं देखने के लिए। क्या नज़ारा है यार, पैसिफिक ओशन कनेक्ट कर रही है टियानो लगून को, और बीच में देखो वो खुश नसीब आइलैंड थोड़ा सा बच गया, उसके आसपास के भाई बहन डूब गए। और ये जो वाइट वाला घर देख रहे हो, ये हमारे बोट वाले के फैमिली का है। चलो देखते हैं यार, उनसे पूछते हैं वो लाइफ कैसे गुजारते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैन बहुत सारे पड़े हैं यार, कैन फूड की वजह से। ये देखो, तो भाई साहब जैसे कि आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनका घर है। तो ये है उनके पेरेंट्स। हेलो, इनका नाम है, योर नेम इज़ मिली। मिली, सो यू आर लिविंग हियर फ्रॉम हाउ लॉन्ग? Since 2018 we moved here. Since 2018. So how you get like food and everything here? We buy the imported food from the village. From the village. We use our local food. Mm-hmm. So there is no shop on this island. No. No, you have to go on the mainland. Yeah. और इनका घर देखोगे अगर आप तो बिल्कुल पानी के ऊपर है। जैसे कि आपको बताया यहाँ पर हाई टाइड आता है। सो व्हेन देयर इज़ हाई टाइड द वाटर कम्स टिल हियर, टिल देयर। सो दिस हाउस इज ऑल इन द वाटर, फ्लोटिंग। It's not floating. फ्लोटिंग बट It's not floating. It's steady, but the water just come up and down. ओके, इट कैन कम अप टू हियर इनसाइड ऑल्सो, Not here, just there. जस्ट देयर। तो भाई पानी देख रहे हो, ये जो यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। ऐसे गुजार रहे भाई लोग यहाँ पर ज़िंदगी। एंड हाउ इज़ लाइफ हियर? Very good, very peaceful. पीसफुल, या Yeah, seeing that we don't have a lot of people here, Mhm. only few families here. सो हाउ मैनी पीपल लिव ऑन दिस आइलैंड? We have 12 families here. 12 families, It's about 50, 60 people. 50-60 people. So everybody knows each another. Yeah. Myself and my 2 brothers and their families, my aunties, my cousins. Mhm. It seems pretty Some same family. Nice. Thank you so much for talking to me. You're welcome. तो यार आप लोगों ने सुना हमारी थोड़ी सी कन्वर्सेशन तो बहुत ज़्यादा लंबी चली, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता है किसी के मुंह पे पूरा कैमरा मारे रहो, तो वो अपना ना भाई खुल के बाहर नहीं आ पाता है। तो हम बहुत लंबी बातचीत चली यहाँ के बारे में और इंडिया के बारे में और यहाँ की क्या सिचुएशन चल रही है। भाई आप मानोगे, ये घर वो जो नीचे का पार्ट देख रहे हो, दरवाजे तक कभी कभी अंदर आ जाता है पानी, ये समुद्र का। मैं उनसे पूछा आपको डर नहीं लगती है कि मतलब ये कोई लेक और ये कोई रिवर नहीं है, ये पैसिफिक ओशन है जो आपके घर के अंदर आ जाती है? तो बोलते नहीं, जब पानी ऊपर आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम तैरने निकल जाते हैं। अब ये लोग आइलैंडर्स लोग हैं भाई, इनको तैरने भी आता है। और आप लोगों ने ये भी सुना भाई, खाने पीने के लिए यहाँ पर एक भी दुकान नहीं है। इनको मेन लैंड से, जहाँ से हम चले थे सुबह, वहाँ से खाना लाना पड़ता है, और वहाँ भी खाना आपको मालूम है दूसरे देशों से आता है। तो आप सोच सकते हो ये लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर एक भी दुकान, एक भी कुछ चीज़ नहीं है खाने पीने के लिए। ये लोग खाना उस जगह से मंगवाते हैं जहाँ पर भी खाना कुछ भी नहीं होता है, वो भी कोई दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहता है। भाई कितना कनेक्शन बन के फिर यहाँ पर आता है, तब जाके ज़िंदगी बनती है। और यहाँ पर अगर आप देखो दूर पे, तो वहाँ आप लोगों को थोड़ा सा, ये देखिए, आप लोगों को ना थोड़ा सा मैंग्रोव देखने मिलेगा।
यहाँ वाले अभी क्या कर रहे हैं, जो लैंड इरोशन है, लैंड इरोशन को बचाने के लिए वो लोग प्लान कर रहे हैं कि साइड साइड में थोड़ा सा मैनग्रोव लगा दे, ताकि भाई एटलीस्ट कुछ साल एक्सटेंड हो जाए, यहाँ पर कुछ साल और लोग रह पाएँ। और वो जो फैमिली है भाई, वो यहाँ पर रह रहे हैं तकरीबन 7 साल से। 2018 में वो यहाँ पर रहने आए थे। और ये जो पूरा आइलैंड है, इसमें सिर्फ 8 की 12 फैमिली रहती है, आप लोगों ने सुना होगा। और टोटल 50 से 60 लोग बस रहते हैं, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और यहाँ देखो, यहाँ एक छोटा सा आप लोगों को कम्युनिटी हॉल देखने मिलेगा। यहाँ पर भाई हर पैसिफिक कंट्री में आप लोगों को ऐसा कम्युनिटी हॉल देखने मिलेगा, जहाँ पर चर्च का कुछ सेशन चलता है, कुछ प्रोग्राम चलता है, शादी वगैरह होती है, तो यहाँ पर होती है। और ये देखो, साफ़ पानी के लिए ये लोग बड़े बड़े से यहाँ पर टाँकी रखे हैं। अब भाई समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते हैं, तो इस वजह से बड़ी बड़ी टाँकी रखे हैं। और ये देखो भाई, ये कौन सा जानवर है? ये मुर्गा है कि बतख है? ये तो हाइब्रिड है भाई, बतख और मुर्गे का। भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ। और कितना बड़ा है यार, क्या ज़िंदगी है यार यहाँ पर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता भाई। और मैं यहाँ तक पहुँच गया इंडिया से 14,000 किलोमीटर दूर। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, यहाँ ये लोग झूला लगा के रखे है, तो जगह भाई बहुत मस्त। अगर पानी का मसला ना रहे तो यहाँ पर सुकून से आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये आइलैंड भाई इतना सा है, मतलब तुम यहाँ से वहाँ चल के जाओगे तो मुश्किल से ना भाई 5 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी ये लोग स्कूटर रखे हैं यहाँ पे। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं भाई, मूव करने से अच्छा यहाँ की औरतें, आदमी सारे लोग स्कूटर चला लेते हैं। और यहाँ के अगर पेड़ देखोगे, पानी आने की वजह से उसकी जड़ ज़मीन से बाहर निकल जाती है। और ये जो फ्रूट देख रहे हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये फ्रूट देख रहा हूँ। अगर आप में से किसी को मालूम होगा तो कमेंट करके बताना, ये कौन सा फ्रूट है यार? ये देखो, इतना ज़्यादा बड़ा रहता है, कटहल जैसा बड़ा रहता है, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये इसके पेड़ ना आप लोगों को जगह जगह पे देखने मिलेंगे। यहाँ पर नारियल का पेड़ और इसका पेड़, बस यही पेड़ रहता है। और मस्त झूला लगा के रखे हैं यार, मस्त झूलो यहाँ पर। ये उनकी एक यहाँ पर नाव है, एक वहाँ पर नाव है, और पीछे भी कुछ घर हैं। चलो एक चक्कर लगाते हैं। कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी यहाँ पर, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई। मैं हो सकता है रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन सही में मैं बहुत ज़्यादा शौक में हूँ कि यहाँ पर भी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको बताऊँ, जो तुवालू देश है, जो मेन लैंड है, जहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर रनिंग हॉस्पिटल है, सिर्फ एक, जिसके अंदर कोई भी एक्सरे मशीन भी नहीं है। अगर इनको एक्सरे करवाना पड़ता है तो इनको जाना पड़ता है फ़िजी, दूसरे देश जाना पड़ता है सिर्फ एक्सरे कराने के लिए। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो कहीं नहीं जा सकता भाई, उनको यहीं पे दम तोड़ना पड़ जाएगा। और ये देखो, जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने मिलेगा। मुझे तो ना भाई जैक फ्रूट जैसा लग रहा था, लेकिन ये जैक फ्रूट नहीं है, कुछ और है। बाकी क्या खूबसूरत सा गार्डन बना के रखे हैं। वहाँ पे देखो कुछ मुर्गे भी हैं, मुर्गे और बतख मिलके एक नई ब्रीड बना दी है। ये कौन सा फ्रूट है यार? ये देखो, वहाँ पर भी देखिए पानी के पूरी टंकी रखी हुई है। यहाँ पर सोलार पैनल लगे हुए हैं, ये भी पानी का कुछ सिस्टम होगा। और यार ये देखो, आप लोगों को तुवालू देश में और ऐसे बहुत सारे आइलैंड देश में जो भी घर देखने मिलेंगे, वो ज़मीन से देखिए थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ताकि कभी इनकेस पानी थोड़ा ऊपर आए तो एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ बच जाए। देखिए पूरा आप लोगों को गैप देखने मिलेगा, बीच में ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहता है। और इनका जो मेन घर रहता है ना, मेन घर छोड़ के भी ये लोग ऐसा बना के रखते हैं भूकंप वगैरह की वजह से। और यहाँ पर जंगली सूअर भी घूम रहे हैं यार। ये देखो, एक सूअर वहाँ पे, देखो एक सूअर वहाँ पे है, और कुछ सूअर यहाँ पर घूम रहे हैं। अटैक ना कर दे यार। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो लग रहा नहीं है कि भाई मैं कोई आइलैंड पे खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई मस्त सा पार्क है। वो देखो भाई, सूअर यहीं देख रहा है, वो देखो उसका पैर टूटा हुआ है। चलो चलते हैं थोड़ा सा पानी की तरफ। भाई साहब, मैं पानी की तरफ जा रहा था, देखो क्या दिखा, बिल्ली। भाई यहाँ तक बिल्ली पहुंची कैसे? देखो कैसे मुझे देख रही है। पैसिफिक ओशन के बीच में बिल्ली बैठी हुई है। चलो नाव की तरफ चलते हैं। अभी बज गए हैं शाम के 4:20-25 हो रहे रहेंगे। घड़ी वगैरह बैग वगैरह छोड़ के आया हूँ, और मुझे ड्रोन भी उड़ाना था, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यार, ड्रोन उड़ के कहीं और चले जाएगा। चलो चलते हैं थोड़ा उस तरफ। तो यार उस गांव से निकल गया मैं, और जब मैं निकल रहा था ना, तो हमारे जो बोट के ड्राइवर हैं, उनकी जो मम्मी जिनसे बात कर रहा था, और उनके जो फादर हैं, वो साइड में बैठे हुए थे। वो मुझे घर के अंदर बुलाए और बोलते कुछ खाना खाना है, कुछ मतलब पीने खाने के लिए चाहिए। तो मैं बोला नहीं भाई कुछ नहीं। लोग यार हर जगह दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, लोग तो भाई बढ़िया होते हैं यार, कहीं भी चले जाओ यार।
और ये जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, मेरे पास लिटरली वर्ड ख़त्म हो गए हैं। मैं आप लोगों को फिर से एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ और आप लोग यहाँ देखो कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ मैं कैमरा घुमाया हूँ और आप लोगों को दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक भाई कुछ भी, कोई भी नहीं देखने मिलेगा। ये देखो, और अगर इस तरफ सीधा सीधा जाएंगे तो कई हज़ार किलोमीटर बाद कुछ ज़मीन और कुछ इंसान देखने मिलेंगे। ये देखो, क्या मालूम वर्ल्ड वॉर 2 से कोई अमेरिकन का जूता होगा या फिर कोई जापानीज़ का जूता होगा। यहाँ पर देखो, कोई जानवर की हड्डी पड़ी हुई है या फिर कोई बड़ी मछली की भी हो सकती है। जो बड़ी मछली होती है ना भाई, जो उसका अंदर का मीट होता है, उसकी हड्डी होती है, बोन होती है, वो बड़े बड़े जानवर जैसे ही हो जाती है। पूरा दूर तक एकदम फ्लैट फ्लैट सा दिख रहा है यार। चलो चलते हैं बोट की तरफ। अभी बोट वाले भैया आएंगे तो हम निकलेंगे 40-45 मिनट की जर्नी करके फिर से मेन लैंड फूनाफूती की तरफ। और मेरी तो भाई हालत ख़राब होने वाली है भाई, मेरे को बहुत डर। मैं आँख बंद करके ऐसा पकड़ा हूँ और कुछ क्या बोलूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ऐसा लग रहा है अगर बोट पलटी तो मुझे तैरना नहीं आता है। और बहुत डीप वाटर है, मतलब यहाँ से सिर्फ आप यहाँ से 5 मीटर अंदर जाओगे तो वो डेप्थ जो है वो 5 से 6 मीटर हो जाती है। फिर भी कीड़े इतने हैं ना भाई कि ऐसी ऐसी जगह जाना है, ऐसा ऐसा काम करना है। तो यार वो देखो, हमारी बोट वहाँ पर खड़ी हुई है। वहाँ तक हमको पैदल चल के आना है पानी के अंदर तक, क्योंकि बोट यहाँ पूरा बीच तक नहीं आ सकती है। और जो हमारे साथ में आए थे वो देखो भाई कहाँ पर चले गए हैं। ये देखो, इतना ज़्यादा दूर पहुँच गए हैं। और सही है यार, जिसको स्विमिंग वगैरह आती है वो आराम से इंजॉय करे भाई। यहाँ पर कोई है ही नहीं, ये पूरा एरिया का 1 किलोमीटर का तुम्हारे पास आ जाता है पूरा। तो भाई साहब पूरी पैंट फोल्ड कर लिया, लेकिन फिर भी भीग जाती है भाई। चलो चलते हैं। और पानी क्या साफ़ है यार। और आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी दूर पे ना होल से देखने मिलेंगे, उसमें शायद केकड़े रहते हैं कि कोई कीड़ा रहता है या फिर कुछ और चीज़ रहती है, वो तो मालूम नहीं, लेकिन सेफ़ है भाई। सारे लोग जा रहे हैं, देखो ये देखो, सारे लोग वहाँ चले गए। वो खड़ी है हमारी बोट। भाई साहब बहुत दूर तक जाना है यार। आप लोगों को कैमरे में शायद समझ में ना आए, ये देखो कितना ज़्यादा दूर है। 150-200 मीटर तो होगा यार। चलो क्या ही कर सकते हैं। तो भाई फाइनली तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पर वापस। आते टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। और देखो पूरा सनसेट भी हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो भाई सब फाइनली सही सलामत वापस आ गए हम ज़मीन पे। और बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ यार। थोड़ा सा डराने वाला था, ऐसा लगा कि भाई पलट ना जाए, लेकिन सब चीज़ परफेक्ट है। पूरा भाई फ़ोन वगैरह भीग गया। अब देखना पड़ेगा अंदर कुछ। ओ भाई मछली आई, मछली आई। ये देखो भाई कितनी सारी है यार। ये देखो क्या बात है, मस्त। इनके घर पे आज मछली पकेगी। कितनी सारी मछली आई भाई एक ही बार में, 7-8 आ गई। तो मैं बोल रहा था भाई सही सलामत सेफली हम आ गए हैं। और क्या एक्सपीरियंस हुआ यार। और माइक्रोफोन नहीं लगाया हूँ भाई, क्योंकि सब भीग गया है। माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको, तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी आगे पीछे रहेगी, लेकिन चला लेना। यहाँ से हम निकले थे
चलो चलते हैं यार, अब गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं होटल की तरफ। कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पिया हूँ यार। यहाँ पर भी मछली और कुत्ता पड़ा हुआ है। हेलो। तो भाई साहब आ गया हूँ वापस गाड़ी के पास, गाड़ी उठा लिया और पूरा अंधेरा, अगर आप लोगों ने देखा होगा भाई, पूरा शर्ट वगैरह पूरा एकदम गीली हो गई है। गीली हुई एक बार, फिर सूखी, फिर गीली हुई। जहाँ जहाँ पैच था ना भाई, जहाँ से पूरा पानी के अंदर ज़मीन चले गई थी, तो वहाँ का पानी यहाँ आ रहा था तो लहर उड़ रही थी। तो पहले वहाँ पर भीगा, फिर थोड़ा आगे आया, 15 मिनट नॉर्मल था, सूखा वहाँ पर, फिर भीगा। तो भीगा सूखा अभी भी भाई बहुत ज़्यादा गीला हूँ। अंदर मुझे ड्रोन वगैरह चेक करना है यार, वो होपफुली ठीक रहे। लेकिन यार बहुत ज़्यादा डराने वाला एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे सही में बता रहा हूँ ना, मुझे डर लग गई थी। क्योंकि अभी भाई मैं इनकेस गिर गया, फिर बोट पलट गई, वो लोग को तो तैरने आता है, वो लोग बच जाएंगे, लेकिन मेरा ड्रोन ख़राब हो जाएगा, मेरे सारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाएंगे, उससे मेन भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और मुझे भी तैरने नहीं आता है। तो क्रेजी एक्सपीरियंस था, जैसे कि आप लोगों को सुबह बोला था, ऐसा कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसी जगह घुमाऊंगा और ऐसा एक्सपीरियंस कराऊंगा जो आज से पहले कोई नहीं तुवालू में करवाया रहेगा। मज़ा आ गई भाई। और शाम हो गई यहाँ पर, ये देखो, ये भी एक चर्च सी है और ऐसा कुछ नज़ारा है यार। क्या शांति है, क्या खूबसूरत देश है यार। देश खूबसूरत नहीं होता भाई, आपको रिस्क लेके जगह जाना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कंट्री अच्छी लगने लग जाती है। तो अभी जैसे कि आप लोगों को बताया भाई, सनसेट हो गया है, अभी बज रहे हैं 6:20 और हमारे यहाँ अगर 7 बजे से पहले आप डिनर का ऑर्डर नहीं दिए तो आपको डिनर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक और चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, बाकी ख़त्म, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब घर पे बैठ के खाते हैं अपने खाना। तो चलते हैं भाई, ऑर्डर कर देते हैं। और अगर रनवे पे भाई लोग खेलते रहेंगे, अभी तो अंधेरा हो गया, अंधेरे में बंद कर देते क्योंकि इनके पास लाइट नहीं है रनवे पे। तो अगर रनवे पे लोग खेलते रहेंगे तो 5-10 मिनट वो दिखाऊंगा, फिर चलेंगे भाई होटल। कमेंट करके बताना भाई एक्सपीरियंस था कि नहीं तगड़ा वाला। चलो ड्राइव करते हैं भाई, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो ये देखो भाई साहब, हम पहुंच गए हैं रनवे पे। रनवे के अभी प्लेग्राउंड बना हुआ है, अभी भी देखिए कुछ लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। वहां पर भी पीछे भी खेले, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इधर भी खेल रहे हैं भाई। दूर पे देखो, आपको शायद दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ से एक चक्कर लगा के उस तरफ से आते हैं। चलो रनवे की एंड से घूम के हमारी होटल उस तरफ है, देखिए सामने ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, हमारी होटल ये वाली है, और आगे से हम घूम के आते हैं। हेलो हेलो, ये देखो भाई, इनके पास लाइट नहीं है ना, तो लोग हाथ में अपने मोबाइल की लाइट जला के खेल रहे हैं। फुटबॉल की पेनल्टी चल रही है, मोबाइल से लाइट जलाया है। तो भाई साहब फाइनली मैं आ गया होटल में वापस, और जो हमारा डिनर होगा आज का वो लेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ना भाई बहुत टाइम से कोई गेस्ट रुके हुए थे, जो यहाँ पर ये जो रनवे है उसका रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तो शायद वो 3-4 हफ्ते से यहाँ पर, 1 महीने से यहाँ पर है, तो उनके लिए आज स्पेशल डिनर रखे हैं। इस वजह से हमको डिनर लेट करने मिलेगा, क्योंकि मेरा डिनर बोले आपका डिनर थोड़ा स्पेशल होता है। स्पेशल में आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो देखा रहेगा। बस मैं डिनर में खा रहा हूँ सादा वाइट चावल, अंडा और फ्रेंच फ्राइज़, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तो वो बोले कि भाई पहले वो लोग मेहमान हैं और वो कल जा रहे हैं, तो उनको पहले देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका स्पेशल अलग से बना के देंगे। तो पहले वो लोग का हो जाएगा, फिर मेरा नंबर आएगा। और वैसे तो भूख कितनी ज़्यादा लगी, आप लोगों ने देखा, सुबह से सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पे हूँ भाई, और कुछ भी नहीं खाया। ठीक है यार, तो मैं आके भाई चेंज वगैरह कर लिया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं नहाने। नहा के देखते हैं भाई खाने पीने का क्या प्रोग्राम बनता है, तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। होप आप लोगों ने ना भाई कुछ नया देखा होगा, नए देश के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली, और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं और दूसरे देशों में क्या हो रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि ये देश कितना ज़्यादा खतरे में क्लाइमेट चेंज और राइजिंग सी लेवल की वजह से। हाँ बस भाई ये था ये वीडियो, और कल सुबह सुबह उठ के मुझे जाना है 6 बजे इसके सदर्न पॉइंट में, क्योंकि कल मैं सदर्न पॉइंट से नॉर्दर्न पॉइंट तक पूरा 12 किलोमीटर है देश के पैदल चलूँगा। होप भाई बारिश ना हो, क्योंकि आज है मेरा सेकंड लास्ट डे, कल है मेरा लास्ट डे। अगर कल बारिश हो जाएगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, और बिना कंट्री नापे पैदल ख़त्म करना पड़ेगा हमारा ये तुवालू सीरीज़। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ।